त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह जरूरी हो गया है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के साथ साथ कोविड प्रबंधन में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता कर्मियों और इन संस्थाओं के तमाम कार्मिकों की अहम भूमिका है। सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, उप महापौर, नगर परिषद सभापति, उप सभापति, नगर पालिका चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन, सीईओ, कमिश्नर, ईओ, स्वच्छता कर्मियों आदि के साथ कोरोना संक्रमण वैक्सीनेशन तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर संवाद कर रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को उपचार की चिंता से मुक्त करने के लिए लाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों के समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस, सभापति पायल सैनी, एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी, आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 1918 में आई स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव भी काफी खतरनाक थी, उसी तर्ज पर कोरोना की सेकेंड वेव भी खतरनाक है। इसमें हमें हरदम चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज वैश्विक महामारी कोरोना की गंभीरता व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु पूरा प्रशासनिक अमला काफी गंभीर नजर आया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने शहर के बाजारों का औचक निरीक्षण कर गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी नारायण टोगस व एएसपी योगेंद्र फौजदार सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने खुद शहर का दौरा कर गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। वहीं तहसीलदार बसंतीलाल मीणा ने भी अपनी टीम के साथ बिना अनुमति के दुकान खोलने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज किया। आज लगभग पूरा बाजार कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। राशन की दुकान, मेडिकल और दूध दही को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। 5 बजे के बाद पूर्ण बाजार बंद हो जाएगा। कल भी ऐसा ही किया, जिसके लिए सभी दुकानदार भाई, शहरवासी और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। जन अनुशासन पखवाड़ा सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, उसकी पालना कराने के लिए कितनी व्यवस्था है, कितनी चेक हो रही है, उसको चेक कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा दुकानदार, उसके चालान भी कटाए जाएंगे और आगे भी सख्ती से, कड़ाई से पालना कराई जाएगी। ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, इसके अंदर मैं चूरू की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी बिना काम घर से नहीं निकले। जब भी घर से निकले मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी की पालना अवश्य करें। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के निर्देश पर आयुक्त हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों एवं आवश्यक सेवाओं के सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसी के तहत हाल ही में शहर के वार्ड नंबर 56 तथा मोचीवाड़ा क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद इन क्षेत्रों में तथा आसपास के घरों में भी छिड़काव कर क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वहीं रतनगढ़ में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर को सैनिटाइज करने के लिए पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने आज गुर्जरों की ढाणी से इस अभियान की शुरुआत की। पालिका अध्यक्ष ने स्वयं अपने हाथों से सैनिटाइज मशीन से वार्ड को सैनिटाइज कर अभियान की शुरुआत की। पालिका प्रशासन की माने तो शहर के 45 वार्डों को 4 जोन में बांटकर हर दूसरे दिन इन वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। वहीं अस्पताल परिसर तथा शहर के बाजारों में सुबह व शाम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे। संक्रमण रोकने के लिए एक तो इसका छिड़काव किया जा रहा है हाइड्रोक्लोराइड का, और मास्क वितरण की व्यवस्था हम देख ही रहे हैं। जो बिना मास्क में घूम रहा है उसके लिए तुरंत मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। और गंदगी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में विशेष सफाई की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं।
वहीं तारानगर में भी आज कोरोना बचाव हेतु जारी गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस एवं पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया गया। इस मौके पर पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी, लखू सिंह शेखावत व संदीप सहित पालिका का अन्य स्टाफ मौजूद था। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना में तारानगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और प्रशासन के सहयोग से कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ई रिक्शों में जिंगल टोन बजाई जा रही है। आज बस स्टैंड पे फायर के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कोरोना से बचाव हो सके। इसी के साथ शहर में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उसमें भी दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। और प्रत्येक दिन सभी नागरिकों को गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे दुकान बंद कर 6 बजे तक अपने घरों में प्रस्थान किया जाने हेतु पाबंद किया जा रहा है। बाजार बंद करवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। रतनगढ़ में बाजार की सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज व्यापारियों ने शहर के पूजा मार्केट के आगे प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को व्यापारी वर्ग के साथ छलावा बताते हुए कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन है। लाखों रुपए का सामान खरीद कर व्यापारी वर्ग ने दुकानों में भर रखा है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में व्यापारी लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। उसके बाद व्यापारी उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठ गए। वहीं धरने की सूचना पर तहसीलदार धीरज झाझड़िया एवं पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत भी मौके पर पहुंचे तथा व्यापारियों से समझाइश का प्रयास किया। सारस्वत ने कहा कि व्यापारी वर्ग की समस्याओं को जिला कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग की जाएगी कि निर्धारित समय या फिर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बाजार खोले जाए। इस मौके पर फुटवेयर संघ के अध्यक्ष निरंजन तामरायत, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष कालूराम धड़, रेडीमेड संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया सहित काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। सभी व्यापार संघ एसडीएम साहब से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। शादी विवाह का सीजन है, बहुत से लोगों के कपड़े जैसे बरी है, सूट है, शेरवानी है, ये जो ब्याह शादी में दुल्हन पहनती है वो जूते चप्पल है, कपड़े हैं, सभी दुकानों में पड़े हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि हमें समय दिया जाए, शादी विवाह के पूर्व बुकिंग का सामान हम लोगों तक पहुंचा सके। हमें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। दुकान खोलते हैं तो सीज का डर रहता है, नहीं खोलते हैं तो ग्राहक परेशान कर रहे हैं कि हमने आपको पैसे दे दिए, इतने रुपए की बरियाती हमने आपको दे दी और हम ले नहीं सक रहे हैं। तो बड़ी समस्या है। जैसे आज की शादियां हैं तो हम एसडीएम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि हमें कुछ समय के लिए रोज घंटे 2 घंटे का समय अन्य व्यापारियों के लिए भी दिया जाए। आज व्यापारी लगातार 4 रोज से उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे रतनगढ़ में समस्या ये है कि विवाह शादियों का मुहूर्त चल रहा है और ऐसे मौके पर सभी व्यापारियों ने अपने अपने जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था है उन्होंने सामान खरीद लिया और आज व्यापारियों का सामान जो है तालों के अंदर बंद पड़ा है। कि कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अंदर लोगों को डाल करके सामान दे रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि एक तो सभी के एक समान रूपता से कानून लागू होना चाहिए। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल,
जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। चूरू जिले को जैविक खेती का हब बनाने के उद्देश्य के साथ त्रिनेत्र टीवी व त्रिनेत्र योगधाम के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज योगाचार्य लगातार प्रयासरत है। इसी कार्य को और गति प्रदान करने के लिए आज त्रिनेत्र योगधाम में जोधपुर के राजू राम राठौड़, जो पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह आए और उन्होंने डॉक्टर मनोज योगाचार्य द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए क्षेत्र के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। ज्ञात रहे, त्रिनेत्र योगधाम में सब्जियों सहित सारे उत्पाद जैविक विधि से तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जैविक खेती को राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में फैलाने वाले राजू राम जी राठौड़ जोधपुर से यहाँ चूरू आए हैं और आज हमारे त्रिनेत्र योगधाम में आए। साथ में हमारे यहाँ के जो जैविक खेती को अपनाने वाले इस्लाम खान जी और लालचंद जी, जो कि ऊंटवाड़िया से हैं, और इस्लाम खान जी जो राणासर से हैं, वो भी हमारे खेत में हैं। और राजू राम जी से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं बाड़ी को कैसे हम जैविक कर सकते हैं। तो राजू राम जी अपने इस मिशन में हर जगह लगे रहते हैं। आज चूरू आए और चूरू में इन्होंने एक अभिनव कृषि चिंतन जो है, ये पुस्तक जैविक खेती के लिए, जो जैविक खेती के किसान हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये पुस्तक जो है भेंट की है यहाँ के हमारे जैविक किसानों को। और इसी से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आएंगी कि किस प्रकार हम खेत में इन जीवों का प्रबंधन कर सके बिना दवाई के, यानी प्राकृतिक खेती जो है वो हम करें और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको जहर मुक्त खेती जो है वो करवाएं। तो आप इसकी परिचय के बारे में मैं राजू राम जी से ही जानना चाहूँगा। राजू राम जी, क्या इसका परिचय है और क्या इसमें चिंतन किया गया है? नमस्कार किसान साथियों, आज ये बुक जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए मैं दे के जा रहा हूँ, जो नए किसान साथी हैं। ये अभिनव कृषि चिंतन, इसमें जैविक खेती में जब रसायनों का उपयोग नहीं हुआ करता था, जो परंपरागत खेती लोग किया करते थे, गौ आधारित खेती किया करते थे, उनके अंदर आने वाली समस्याओं का निराकरण है। इसमें पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है और लगने वाली फसली या सहफसली उसका उत्पादन जैविक तरीके से कैसे बढ़ाएं, उसमें जो इस बुक में जो जानकारी जुटाई गई है वो 23 प्रकार की, यानी कि जो किसान के सामने आने वाली समस्याएं, बागवानी हो या सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर जैविक विधियों को कैसे संजो के खेतों में काम में लेना है। और ये जो बुक है उन किसान भाइयों के लिए है जो गौ आधारित खेती करते हैं, गाय पालते तो हैं लेकिन उसका उपयोग गाय मरने के बाद जो होता है वो भी इसके अंदर पूरा समाविष्ट किया गया है। और नए किसानों से मेरा ये अनुरोध कि आप सब जैविक खेती की ओर आएं। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। गो आधारित खेती बहुत गागर में सागर वाली बात कही है और हम लोग उसी के प्रयास में लगे हैं। मैंने जब से त्रिनेत्र योगधाम का यहाँ संचालन करना शुरू किया है, जैविक खेती, आहार और योग दोनों को एक साथ लेना प्रारंभ किया है। जैविक खेती में जो सब्जियां होंगी वो आप तक पहुंचेंगी, योग आप तक पहुंचेगा। राजू राम जी का और हमारे जो किसान साथी हैं उन सब का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, यही आशा अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू राम जी, नमस्कार। उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाकर राठौड़ के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ी गौशाला सहित शहर की विभिन्न गौशालाओं में जाकर गायों को गुड़ खिलाया। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व प्रधान हरलाल सहारण, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे हरदिल अजीज
माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष वासु जी, पूर्व प्रधान विक्रम जी, वर्तमान प्रधान दीपचंद जी, दोनों मंडल अध्यक्ष दीन जी और सभी कार्यकर्ता और हम सब लोग गौशाला में 51,000 का आज गुड़ वितरण कर रहे हैं विजय कुमार सातरावाला द्वारा और 11,000 रुपये का गुड़ दान कर रहे हैं अख्तर खां, उनके द्वारा गौशाला में गुड़ दिया जा रहा है। हमारे नेता को हम 1000 साल की उम्र की कामना करेंगे। गौशाला में आज गुड़ खिलाया जा रहा है। बड़ा प्रोग्राम करते थे मगर कोरोना के कारण हम सब लोग आज गायों में गौशाला में गुड़ दे के हम जन्मदिन मना रहे हैं। रतनगढ़ में भी आज विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दान पुण्य करते हुए केक काटा तथा उनके दीर्घायु की कामना की। महंत लादूनाथ महाराज के सानिध्य में भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने केक काटकर राठौड़ का जन्मदिन मनाया तथा लंबी आयु की कामना करते हुए पिंजरापौल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर दीनदयाल पारीख, सरपंच बाबूलाल स्वामी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तारानगर में भी आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस सादगीपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर राठौड़ की दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर हेम सिंह शेखावत, इलियास बिसाईती व दिलावर खान आदि उपस्थित थे। राठौड़ साहब के जन्मदिन पर हमारे युवा कार्यकर्ता अलबेला, रशीद, इलास, इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को खाद्य सामग्री की वितरण की है और इस अवसर पर हमारे महबूब नेता की दीर्घायु हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमें लंबी उम्र की कामना करते हैं और हमारा महबूब नेता हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज गरीब परिवारों को हमने खाद्य सामग्री की वितरण की है। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की रतनगढ़ क्षेत्र में पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है। बाजारों में तो पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय रहे, लेकिन गली मोहल्लों में हर प्रकार की दुकानें हमेशा की तरह संचालित होती रही। वहीं रामनवमी के अभूत सावे पर विवाह शादियां भी खूब हुई तथा हर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वहीं आज व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मुहूर्त पर भी लोगों ने काफी भीड़ एकत्रित की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एकत्रित भीड़ को वहां से हटाकर दुकान मालिकों से समझाइश भी की। भादरा नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खां कुरैशी का सोमवार की रात्रि उपचार के दौरान निधन हो गया। वहीं मंगलवार को कोविड गाइडलाइन के तहत उनको सुपुर्दे खाक किया गया। भामाशाह कुरैशी के निधन से पूरा शहर सदमे में था। हर कोई उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के अनुसार केवल परिजनों व प्रशासनिक अधिकारियों को ही अंतिम यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई। रामनवमी के शुभ अवसर पर आज चूरू मुख्यालय स्थित राम मंदिर में भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ही भगवान श्री राम के दर्शन करवाए गए। इस अवसर पर ट्रस्टी प्रमोद मंडावेवाला, राजेश मंडावेवाला, मंदिर पुजारी फूसाराम आदि मौजूद थे। गायत्री शक्तिपीठ चूरू के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति हेतु आज घर घर में गायत्री महामंत्र व महामृत्युंजय मंत्रों के विशेष अनुष्ठान किए गए। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिसर में भी एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी
आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।